के बजट सत्र का हंगामे से हुआ आगाज। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों का हंगामा। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर की गई नारेबाजी। एटा में विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण अंधेरे में डूबा मेडिकल कॉलेज। मरीजों का उपचार अंधेरे में करने पर मजबूर हुए चिकित्सक। ब्यूटी पार्लर संचालिका निर्मला गुप्ता पर लोगों से आवाज दिलाने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। आरोपी महिला हुई गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 18वें सत्र के पहले ही दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधानमंडल के सत्र के पहले ही दिन सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और वेल में उतर आए। खासतौर पर सपा सदस्य सरकार विरोधी नारों के साथ तख्ती लेकर सदन में नजर आए और उन्होंने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। तो वहीं महंगाई और आवारा पशुओं से बचाने को लेकर भी जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान राज्यपाल सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही राज्यपाल अपना अभिभाषण शुरू करने लगी, उसी दौरान विपक्ष खासतौर पर सपा और कांग्रेस और बसपा के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी शुरू की। सपा के सदस्य महंगाई की ये सरकार नहीं चलेगी, आवारा पशुओं से बचाओ, महिलाओं का सम्मान नहीं, कानून का राज नहीं, विपक्ष पर झूठे मुकदमे खत्म करो जैसे तमाम नारों की तख्तियां लेकर वहां पहुंचे। साथ ही उन्होंने कई बार नारे लगाते हुए पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग उठाई है। सपा के कई सदस्यों के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, बुलडोजर का भय दिखाकर जनता से लूट बंद करो। और ओबरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें कि शहर में बुलडोजर चलाकर नालियों पर से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान व्यापारियों ने भी नगर पंचायत के साथ खुद मिलकर अतिक्रमण को हटाया और ओबरा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी में उनके नेतृत्व में अतिक्रमण हटाए की कार्रवाई की गई। साथ ही ओबरा नगर के व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री के इस अभियान की सराहना की है। खबर अयोध्या से है, जहां पर एक बैंक कर्मी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बैंक कर्मी ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया और अपने कई सहकर्मियों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। बता दें कि ये पूरा मामला है कोतवाली नगर के उसरू का, जहां पर बैंक कर्मी दीपक यादव बैंक ऑफ बड़ौदा की कुचेरी ब्रांच में तैनात थे। इस दौरान उन्होंने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां पर रिजर्व पुलिस लाइन में पीएससी के आधारभूत प्रशिक्षण ले रहे उपस्थित 168 रिक्रूट आरक्षियों को साइबर क्राइम सेल जनपद फतेहपुर की टीम द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित विभिन्न अपराध और उनसे बचाव के तरीके और इस तरह के अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विभिन्न अभियान और थाना पुलिस के द्वारा प्राथमिक स्तर पर किए जाने वाले कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। साइबर सेल प्रभारी शिव कुमार यादव और टीम के द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को अलग अलग किस्म के साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे निपटने के लिए सहायक टूल्स के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान आरटीसी पुलिस लाइन फतेहपुर के एसआई टीचर भी मौजूद रहे। खबर एटा से सामने आ रही है, जहां विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण 1 घंटे मेडिकल कॉलेज अंधेरे में डूबा रहा। बता दें कि इस दौरान चिकित्सक मरीजों का अंधेरे में ही उपचार करते नजर आए और विद्युत व्यवस्था न होने की वजह से हाथ पर हाथ बैठा मेडिकल कॉलेज का स्टाफ। जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार के चलते मेडिकल कॉलेज में लगातार ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। और करेंगे शाहजहांपुर का, जहां जनपद की निगोही नगर का ये मामला है, जहां एक ब्यूटी पार्लर संचालिका निर्मला गुप्ता द्वारा नगर के लोगों से आवाज दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और बताया यह जा रहा है कि महिला के पास से बैंक के 50 पासबुक, आधार कार्ड समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस जांच में यह भी सामने आया कि आवास की किश्त दिलाने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए वसूले जाने की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा है। इस दौरान थाना निगोही में महिला को छुड़ाने वालों का जमावड़ा लग गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पीएम आवास के नाम पर निगोही नगर पंचायत में लोगों से वसूली करने वाली इस महिला का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद महिला के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
और अब खबर है वाराणसी से, जहां पर चेत सिंह घाट पर नाव पलट गई। इसमें नाव में सवार 4 लोगों को बचा लिया गया, तो वहीं 3 लोगों के अभी भी लापता होने की सूचना मिली है। नाव में सवार सभी लोग नाविक बताए जा रहे हैं। और रुक करेंगे कैंपियरगंज का, जहां इलाके के एक गांव में 20 साल की युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के ही 4 युवकों ने उसे बागीचे में उठाकर अगवा कर लिया और फिर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर गांव के ही 4 लोगों पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर लिया है और टीम के द्वारा चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गांव की युवती रात से अपने घर से निकली थी शौचालय के लिए, लेकिन इस दौरान गांव के ही 4 युवक वहां पहुंच गए और उसे वहां से उठा ले गए। बगीचे में ही उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस दौरान जब युवती शोर मचाने की कोशिश करने लगी तो युवकों ने उसकी पिटाई भी की। इस बगीचे में वारदात को अंजाम दिया गया और चारों आरोपी इस वारदात के बाद से फरार हो गए। घर आई युवती ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद युवती ने अपने साथ हुई इस घटना में 4 लोगों के नाम भी बताए। इसके बाद युवती की मां ने पुलिस में सूचना दी और सूचना पर आई पुलिस युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया, जिसके बाद आगे की तफ्तीश की गई। ये दिनांक 21/22 की रात में ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसमें 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। उक्त घटना घटित होने के बाद जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई, मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और प्रयास करके उसको रात ही में सभी अभियुक्तों 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनमें मनीष यादव, शैलेश यादव, ब्रह्मदेव यादव और विकास यादव, ये 4 अभियुक्त हैं जिन्होंने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य जो भी। फतेहपुर में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिली है। लगातार बढ़ रहे तापमान से आम जनजीवन बेहाल हो गया था, लेकिन अब मौसम में आई ठंडक के चलते लोगों को राहत मिली। दरअसल मौसम की पहली बारिश की शुरुआत हो चुकी है और जनपद में अचानक से चलने वाली तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसके बाद न सिर्फ आम जनता बल्कि किसान भी काफी खुश नजर आए। और एटा के सिरगवा गांव में पंचायत घर की पैमाइश के दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान पक्ष में जमकर खूनी झड़प सामने आई है। इसमें दोनों ही पक्षों की महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए और बता दें कि एक महिला की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उसकी हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलेसर से आगरा के लिए पीड़ित महिला को रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना जलेसर अंतर्गत ग्राम सिद्धपुरा में 2 राजस्व कर्मी लेखपाल गए थे पंचायत घर से संबंधित शिकायत की जांच करने। वहाँ पे दोनों पक्ष उससे संबंधित आमने सामने जो है हमलावर हो गए और इसमें राजस्व कर्मियों पर भी हमलावर हो गए। इस पूरे प्रकरण में कुल 9 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और बाकी के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मामला है? सर पंचायत घर का मैटर चल रहा था 2 साल से। पल्ली पार्टी ने जैसे राजपाल सिंह और सूरजपाल प्रधान जाटव ने और सूरज तिवारी ने तहरीर दी थी कि ये फर्जी तरीके से बनवाया जा रहा है। तो आज लेखपाल और 2-3 लोगों की टीम गई थी लेखपाल का, उन्होंने नापतोल में सही पाया गया। तो फिर पल्ली पार्टी ने, दूसरी पार्टी राजपाल तरफ की पार्टी ने लेखपालों के ऊपर ही आरोप लगाया कि आप उन सुरेश चंद्र से मिले हुए, पूर्व प्रधान से मिले हुए हैं। तो इधर में पूर्व प्रधान जी का लड़का है, उससे बोला कि आप तो सब मिले हुए उन लोगों से। इसमें सूद में होने लगी, हमने बीच वजह करवाया। फिर उसके बाद में वो नहीं माने, हाथापाई पे करने लगे। फिर राजपाल सिंह पे लाठी थी, तो सूरज तिवारी पे लाठी थी, उन्होंने लाठी चालू कर दिया मारपीट। तो एक अंकित पे तमंचा था, उसने एक फायर भी किया था, ललित के लिए फायर किया था। ललित तो बच गया, लेकिन उसकी ललित की मम्मी है मेरी ताई जी, उनके आँख बची हुई थी, आँख पे। क्या मामला है? सर पंचायत घर का मैटर। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां औरैया जिले के विकासखंड इरवा कचरा में चकबंदी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। यहां चकबंदी को लेकर पीड़ित किसानों ने चकबंदी लेखपाल दुर्गेश यादव पर चेक बनाने के नाम पर किसानों से पैसे लेने का आरोप लगाया।
मामला उस समय तूल पकड़ता गया जब किसानों से पैसे लेकर भी उनके चेक नहीं बनाए गए। तो वहीं 70 वर्षीय पीड़िता विकलांग बेबी ने उनसे 20,000 लिए और लेकिन उनका कोई काम नहीं किया गया। इस दौरान कस्तूरी देवी ने बताया कि उनका खेत चकबंदी में उसी जगह बना रहने के लिए उनसे करीब 10 लाख रुपए मांगे गए थे और लेखपाल द्वारा ये रिश्वत मांगी गई। जब उन्होंने रुपए नहीं दिए तो उनका खेत किसी और दूसरे को देने की बात कही गई। तो वहीं पीड़ित किसानों और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार किसान लगाते नजर आए। क्या मामला है लेखपाल को लेके आपके? हमारा 2.5 बीघा का खेत था, ठीक है। इन्होंने लगभग 8 महीने पहले नाप तौल की थी। किसने? दुर्गेश लेखपाल है, ठीक है। तब वो दुर्गेश लेखपाल अरबा कुली के लेखपाल थे, ठीक है। तो उन्होंने सर्वे की, अपने कड़ियाँ अड़ियाँ जो डाली, तो उसमें मेरा 2.5 बीघा रकबा निकल रहा था, ठीक है। 2.5 एक मेरा खेत, एक खेत छोड़ के 1 बीघा का अलग था, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि ये हमारा 2.5 बीघा का एक चेक कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, आपको रुपए लगेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। हमने कि हम देंगे 10,000 रुपये, ठीक है। तो उन्होंने 10,000 रुपये हमसे मांगे और हमने दिए, ठीक है। और आज हम जब खेती आज हमारी नप रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने 8 विषय का खेत एक रास्ता के अलग बना दिया। 2 बीघा 1 डेसीमल का एक चक उन्होंने बनाया और 8 डेसीमल का एक चक बनाया। अब बताइए 8 डेसीमल में कहीं खेती। लेखपाल को मामला ये है, हमारे जो आंगन में छज्जा है उन्होंने कहा था ये हम हटवा देंगे और हमको पैसे दीजिए 20,000 रुपये। तो हमने कहा कि हम छवि के हाथ से दिलाएंगे। तो उन्होंने ये हमसे बोला कि क्यों परेशान हो, छवि को क्या मतलब है, हम तुम्हारा काम करेंगे और जो पैसा आप हमको दो। दुर्गेश यादव। दुर्गेश यादव। तो आपने उनसे पैसे के लिए कहा क्या कि काम नहीं हुआ, हम पैसे दे देंगे? हाँ, हमने कई बार उनसे कहा और जिनके यहाँ रहते थे किराए पे वहाँ पर भी गए, उन्होंने सुनवाई नहीं करी, कहीं दे देंगे पैसा। अभी तक पैसा ही नहीं दिया उन्होंने मेरा। तो आप क्या चाह रहे हैं? अब हमको हमारा काम नहीं हुआ, हमको पैसा चाहिए। क्या मामला है जो लेखपाल से? लेखपाल से मामला साहब जो है कि खेत हमारा था सड़क के किनारे पर, वो हमारा चला गया। किसे दे दिया? उन्हें शिवम को दे दिया। शिवम। और हम पे 1 लाख रुपया मांगो। किसने मांगे थे? लेखपाल दुर्वेश ने। दुर्वेश। तो हमको हमारे पास थे नहीं और हमने दे नहीं पाए। उन्हें नकदी उनको कर दिया, हमारा खेत हमें कहीं ताल में डाल दिया। हम क्या करें बताओ? आपने इसकी कोई शिकायत की नहीं हुई? हमने शिकायत की थी जाएगी, अब हम फाइल हम लगाए आए थे, अब हमारी कोई सुनाई नहीं पाई। कहाँ लगाई थी फाइल? तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के ताज नगरी आगरा में धर्म संसद के कार्यक्रम को लेकर अनुमति न मिलने के बाद आज आगरा में पहुंची हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी से हमारी आगरा में संवाददाता ममता भारद्वाज ने खास बातचीत की। राजश्री चौधरी ने इस दौरान साफ किया है कि जिस तरह से सनातन धर्म को धर्म संसद नहीं करने की अनुमति नहीं दी जा रही, ये सनातन धर्म के लिए बहुत शर्म की बात है। लेकिन अभी आगे भी धर्म संसद के लिए आगे लड़ाई लड़नी जारी रहेगी। साथ ही राजश्री चौधरी ने आचार्य परमहंस महाराज को भगवा पहनने के कारण ताज में प्रवेश से रोक दिया जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भगवा पहनकर ताज में जाने से कोई नहीं रोकता। राजश्री चौधरी ने यहां पर सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि यह भगवा संत रूपी रावण है, लेकिन हिंदू महासभा इनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी और ताजो महल्ले के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा धर्म संसद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक परमिशन भी मांगी थी। संसद का ऐलान था और आज धर्म संसद होने की आज ये तारीख थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस धर्म संसद को अनुमति नहीं दी गई। तो वहीं इसको लेकर के जो हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, काफी संत हैं, संत जगत में भी काफी आक्रोश पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जब आज 23 तारीख है, तो अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा जो अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजश्री चौधरी, उनके द्वारा एक आगरा में बैठक का आयोजन किया। तो वो मेरे साथ हैं और मैं उनसे कुछ
वार्तालाप कर लेती हूँ और जान लेती हूँ कि जो हिंदू महासभा के द्वारा जो धर्म संसद का जो ऐलान करने के बाद प्रशासन से अनुमति ना मिली, तो उसके बाद उनका क्या कहना था, क्या कुछ अब आगे की उनकी रणनीति रहेगी। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। जी राशि जी, ये बताइए चौधरी जी कि जो आपके द्वारा जो धर्म संसद का जो ऐलान किया गया आज 23 तारीख को, जो कि प्रशासन के द्वारा अनुमति को निरस्त कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं कि क्यों नहीं दी गई अनुमति? देखिए, हिंदुत्व को और हिंदू मूवमेंट को कुछ श्रेणी का राजनैतिक नेतागण इसको मोनोपोलाइज करने का प्रयास में है और इसीलिए जब हिंदू मूवमेंट शुरुआत होता है, जो उनका बिरादरी में नहीं है तो उनके ऊपर प्रहार होता है, उनको दंडित कर दिया जाता है और उनको स्टॉप कर दिया जाता है कोई और कॉजेस दिखा के जिसका कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो संतान भारत भूमि में जन्मे हैं या जो संतान भारत भूमि को अपना पुण्य भूमि मानते हैं, उन सभी का अधिकार है हिंदुत्व और सनातन धर्म का पुनरुद्धार में शामिल होने का। और कोई प्रशासन, कोई ढांचा, कोई कानून होना नहीं चाहिए ऐसे जो हम लोगों को रुकावट करेगा। तो अभी जो प्रशासन हमारा धर्म संसद जो है उसको जो परमिशन नहीं दिया, ये सिर्फ दुखद नहीं है, आजाद भारत का जो आजादी का जो परिभाषा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर ये आजादी मिला तो किस लिए मिला और किस लोगों के लिए मिला, क्योंकि सनातनियों के पास तो आजादी नहीं मिला अभी तक। हम लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है अपना अधिकार मिलने के लिए। हम लोगों को परमिशन नाकाम कर दिया जा रहा है हमारा अपना निजी धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, जबकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन में फुल फ्रीडम दिया गया। सेकुलरिज्म का मतलब तो नहीं है कि सनातनियों के ऊपर अत्याचार करो। तो यही हो रहा है सब कुछ जो है आजादी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न। बिल्कुल, जिस तरह की जो पिछली बार देखा गया कि जो ताजमहल कहा जाता है कि जो विश्व का 7वां अजूबा है और उसके बाद में वहाँ आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो तेजो महल है और उसमें जो परमहंसा जो आचार्य थे, जो अयोध्या से आए थे आचार्य जी, तो उनको भी उनका एंट्री नहीं दिया गया। तो उसको लेकर भी तमाम ऐसी बातें सामने आई, लोगों में आक्रोश भी हिंदूवादियों में दिखा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तेजो महल था और तेजो महल रहेगा, तेजो महल ही है और अभी तक आक्रांतकारी है, जो आक्रमणकारी है, उनका इतिहास हम लोग पढ़ चुका है। अभी जो सनातनी स्वदेशी लोग हैं उनका इतिहास तैयारी में है और तब इसका तेजो महल जो स्वरूप है उसका पुनरुद्धार होगा। तो ये कोई हमारा और आपका कहने पे नहीं है, ये इतिहास है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर मुगलों में इतना दम होता कि उनका मजहब का इतना दम होता कि अजूबा चीज तैयार करते, तो पहला अजूबा चीज तो कई अजूबा चीज तो सऊदी अरेबिया में होता। तो ताजमहल अभी तक सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं हुआ? ये तो एक पहलू गया है। और एक है कि आज हमारा जो संत महात्मा के ऊपर जो प्रहार हो रहा है और अपमान कर दिया जा रहा है, कुछ कानून व्यवस्था को दिखा के, ये दुखद नहीं है, सिर्फ ये एक गुलामी का निशान है कि कोई विदेशी शक्तियों का सामने हमारा प्रशासन झुक रहा है और ये बहुत अफसोसजनक है। और आजादी, फिर से हम ये कहेंगे, हमारा स्वतंत्रता सेनानी लोग जो सैकड़ों, हजारों, लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी लोग जो अपना कुर्बानी दिए, इस भारत के लिए नहीं दिए कि एक शब्द का दुरुपयोग करके एक श्रेणी को सर में बैठा के रख देंगे और एक श्रेणी को पैर का नीचे दलदल करके एकदम चटनी बना के चला जाएंगे। सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाला दिन में ये पुण्य भूमि से, हर एक कंकण से, हर एक धूल का कोने से हमारा देव देवी प्रकट होंगे, ये हमारा विश्वास है।
जैसा कि देखा गया कि उनको जो परमानंद आचार्य थे, उनको भगवा वो पहने थे। उनका कहना था कि मैं भगवा पहने हूँ, इस वजह से मुझे ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया। तो भगवा तो योगी जी भी पहने हुए हैं और जब योगी जी आए थे तो उन्होंने भगवा पहन रखा था। तो आपका क्या कहना है? वही बोला कि कुछ लोग ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं कि हिंदुत्व केवल उनका ही ठेका है और दूसरे लोग जो है, हम लोग जो है सब ऐसे ही नदी में बहा के आ गया है। और ये एक जेलसी है। इट्स अ पॉलिटिकल जेलसी, इट इज अ सोशल जेलसी, इट इज अ कल्चरल जेलसी। और ये जेलसी को लेके ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इन लोगों को आने वाला दिन में जो पूरा हिंदू कौम है, सभी का मूवमेंट, अभी हिंदू कौम जागृति हिंदू कौम में आ चुका है। ये किसी का देन नहीं है, ये ऑटोमेटिक, ये नेचुरल मूवमेंट्स जो होते गया हमारा संत महात्मा द्वारा, इसका एक फल है कि हिंदू कौम जागते हुए अभी अपना परिचय, अपना पहचान का खोज में निकले हैं। और ये रोक नहीं पाएंगे कोई भी प्रशासन हो और कोई भी भगवादारी जो है, जो रावण है एक्चुअली, लेकिन सन्यासी रूपी रावण है, ये उन लोग रोक नहीं पाएगा। जिस तरह की जो आपके द्वारा जो धर्म संसद का जो ऐलान किया गया, धर्म संसद आज लगाने के लिए, तो इसमें कहाँ-कहाँ से कितने प्रदेशों से, कितने जिलों से जो संत महात्मा थे जो यहाँ आके आने वाले थे? देखिए, होल इंडिया से आने वाला है। हिंदू महासभा कोई भी धर्म संसद करेंगे, मतलब होल इंडिया से धर्मात्मा लोग सब आएंगे, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारा धर्म संसद का एक ही उद्देश्य है, सनातन इतिहास का पुनरुद्धार। इतिहास मतलब भूतपूर्व कोई कहानी नहीं है। इतिहास मतलब हमारा इमारत, हमारा कोई भी प्रतीक, हमारा कोई भी परंपरा, सभी का चर्चाएं होता और एक इतिहास में डालने के लिए क्या-क्या पुनरुद्धार है, उसका एक सूची बनता। उसी हिसाब से आने वाला दिन में हम लोग आगे बढ़ता। तो ये धर्म संसद में महत्वपूर्ण एजेंडा था और इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए होल इंडिया से लोग आते। होल इंडिया से संत महात्मा, सारा अखरा से, मतलब भूतपूर्व कोई कहानी नहीं है। इतिहास मतलब हमारा इमारत, हमारा कोई भी प्रतीक, हमारा कोई भी परंपरा, सभी का चर्चाएं होता और एक इतिहास में डालने के लिए क्या-क्या पुनरुद्धार है, उसका एक सूची बनता। उसी हिसाब से आने वाला दिन में हम लोग आगे बढ़ता। तो ये धर्म संसद में महत्वपूर्ण एजेंडा था और इस एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए होल इंडिया से लोग आते। होल इंडिया से संत महात्मा, सारा अखरा से संत महात्मा आते, दशनामी महात्माएं आते। जो हमारा ऑफिशियल सनातनी जो ढांचा है, सभी संगठनों से प्रतिनिधि आते। लेकिन इसको बिना परमिशन हम लोग नहीं किया। परमिशन देने से इनकार कर दिया प्रशासन, मतलब प्रशासन बहुत कमजोर है और सेकुलर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह जो परमिशन नहीं दिया गया आपके धर्म संसद को, तो आगे की आपकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी अब? आगे का रणनीति तो जंग लड़ाई होगा प्रशासन के साथ, क्योंकि ऐसे करके बार-बार, पहले तो हम जल अभिषेक का ऐलान किया था लड्डू गोपाल का कृष्ण जन्मभूमि में, जो जन्मभूमि का रियल स्थल ईदगाह जन्मभूमि का दीवाल का बॉर्डर में था, तो उसमें भी प्रशासन रुकवाट किया, इसमें भी रुकवाट किया। अभी देखो प्रशासन को प्रस्तुत हो जाना पड़ेगा कि हिंदू महासभा छोड़ेगा नहीं, संत महात्मा छोड़ेंगे नहीं। हम लोग सब इकट्ठा होके दिखा देंगे कि सनातनियों का शक्ति क्या है। भारत देवभूमि है, भारत सनातनियों का भूमि है, अखंड भारत हमारा निजी भूखंड है और इसमें सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार ये हमारा सिर्फ फर्ज नहीं, ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार से अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा, इसका मतलब वो हमारा जो शत्रु है, देश का शत्रु, संस्कृति का शत्रु, हमारा परंपरा का जो शत्रु है, उसका हाथ का खिलौना होके प्रशासन में बैठे हैं। और उन लोगों का झेलना कैसे है हम लोगों को पता है। हम लोग आगे का अभियान अभी बैठ के ठीक करके और आने वाला दिन में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। आंदोलन तो होगा ही।
बिल्कुल, जिस तरह राजश्री चौधरी जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, इनसे मेरी बात हुई, तमाम बातें ऐसी हुई उन्होंने बताई कि ये हमारा जो देश है वो संत महात्माओं का है, ये देवभूमि है और इन सब चीज़ों को लेकर बात अगर उनके जो धर्म संसद को जो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, तो उसके लिए वो आगे आंदोलन के तो आपने सुना ममता भारद्वाज हमारे संवाददाता ने यहाँ एक खास बातचीत की है जहां पर साफ संकेत मिले हैं कि धर्म संसद को लेकर किस तरीके से हिंदू महासभा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और जो तमाम संत इस सभा से जुड़े हुए हैं वो धर्म संसद को लेकर कितना ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है। और ताजो महल्ले को लेकर अब एक नया विवाद क्योंकि यहाँ शुरू हो गया, जिसको लेकर अब आगरा में इस तरह के तमाम धर्म संसद को लेकर तमाम संतों का आगमन भी शुरू हो चुका है। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरदोई से खबर सामने आई है। ऑपरेशन पाताल के तहत बेनीगंज और पिहानी थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। यहां पर आम के बाग में चल रही अवैध असला फैक्ट्री से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असले और असला बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने इस दौरान 3 असला बनाने वालों को भी गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया है। एसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में असला फैक्ट्रियों का खुलासा कर दिया गया। पता इस समय चल रहा है, जिसमें कि विगत में जो अपराधी अवैध शस्त्रों के प्रयोग में अथवा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों बनाने में लिप्त रहे हैं, उनकी खोज धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत एक मेरे द्वारा टीम बनाई गई थी, इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, इंस्पेक्टर पिहानी और इंस्पेक्टर बेनीगंज थे। इस टीम ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्रियां अनावरण किया है। दोनों फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर के 3 मुलजिम, लगभग 16 असलहे, जिसमें कि एक राइफल और एक बंदूक भी है, के साथ साथ करीब 8 अधबने असलहे बरामद किए हैं। भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का सामान। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।